नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि पाचन क्या होता है। तो भोजन को जटिल से सरल की ओर परिवर्तित करना ही क्या है, पाचन है। क्योंकि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो ठोस या लिक्विड आहार में होता है, लेकिन वो जब हमारे आहार नाल से छोटे आंत और एनस के पास तक जाता है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तब तक वो बढ़ चुका होता है। ठीक है, तो जटिल से सरल की ओर परिवर्तन ही क्या है, पाचन है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पाचन तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो पाचन तंत्र जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर जठरांत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस जठरांत क्षेत्र की पूरी लंबाई जो होती है वो 30 फीट यानी कि 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, इस जठरांत क्षेत्र का कार्य ये होता है कि जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसमें से पोषक तत्वों को वो अवशोषित करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और बाकी जो अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं उसे गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, और सहायक पाचन तंत्र दूसरा होता है, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि पाचन ग्रंथियां। ठीक है, पाचन ग्रंथियों का काम क्या होता है, ये पाचन ग्रंथियां जो हैं वो लार उत्पन्न करती हैं, यानी कि पाचक रसों को उत्पन्न करती हैं, और उसी के माध्यम से जो हम आहार नाल से भोजन ग्रहण करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और पोषक योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो इनका जो काम होता है वो लार ग्रंथियां होती हैं, और इनका जो काम होता है वो भोजन को पचाने के लिए सहायता करता है, इसीलिए इन्हें सहायक पाचन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम जानेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो है मुख। ठीक है, मुख जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि जठरांत क्षेत्र है, जिसके माध्यम से हम भोजन, जल या कुछ भी खाने पीने की चीज लेते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा मुख गुहा। जब इसके अंदर भोजन आता है मुख के रास्ते, तो अब मुख गुहा में कौन कौन से अंग आते हैं। मुख गुहा में तालू, जिह्वा और दांत आते हैं, क्योंकि दांत जो है वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जिह्वा और तालू क्या करते हैं, कभी आप खट्टा चीज खाइएगा तो जीभ से टक की आवाज आती है। ठीक है, जब हम ऐसे करते हैं तो तालू और जिह्वा और दांत ये क्या है, मुख गुहा के अंग हैं। ठीक है, जो कि हमारे भोजन को आगे निगलने में सहायक करते हैं, और यहीं पे लार ग्रंथियां मिक्स होना भी स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, ये है हमारी ग्रसनी। ठीक है, जहां से भोजन अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, और फिर ये है ग्रास नली, मतलब यहाँ की जो नली होती है वो थोड़ी पतली होती है। गला, क्योंकि गला और कहा जाता है कि सांस और गले की नली यहाँ से होती है, फिर यहाँ थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ इसको ग्रसनी कहा जाता है। और थोड़ा जब नीचे आ जाता है तो उसको ग्रास नली कहा जाता है, क्योंकि वो रास्ता क्लियर हो जाता है, वहां से ये फेफड़े वाली एरिया आ जाती है। ठीक है, तो वहां से जब रास्ता ग्रास नली से क्लियर हो जाता है तो भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। ठीक है, जहाँ HCl का निर्माण होता है भोजन को पाचन करने के लिए। ठीक है, अब अमाशय से ये छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में आता है, फिर गुदा और मलाशय में चला जाता है। ठीक, अब हम जानेंगे कि जो पाचन ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं।
तो पाचन ग्रंथियां मुख्य रूप से हैं लार ग्रंथियां, जो कि हमारे यहाँ पे मुख के पास क्या होती हैं, बन रही होती हैं। तो यहीं पे ये जब भोजन हम मुख के रास्ते लेते हैं तो वो उसमें मिक्स होती हैं, तभी जाकर के वो आगे सरकने योग्य बनता है, नहीं तो हमारा भोजन सूखा सूखा फिर नहीं बनेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो छोटे होते हैं उनके मुंह से बहुत ज्यादा लार टपकता है, तो लोग कहते हैं कि ये चीज नहीं पाया होगा खाने के लिए इसलिए लार नहीं, वो लार बनते हैं। उस छोटे बच्चों में लार बनना स्वाभाविक होता है, उस समय ज्यादा लार बनता है। और वो कुछ लार ऐसे होते हैं जो कि विषाणुओं को मारने का भी काम करते हैं, इसीलिए बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि पॉइजन खा ले तो इफेक्ट पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मिट्टी उट्टी भी खा लेते हैं, तो लार के माध्यम से चू करके क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये लार ग्रंथियां होती हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये होता है पित्ताशय, जो कि हमारे पाचक रस में, पाचन ग्रंथियों में आता है पित्ताशय। और ये होता है यकृत, फिर ये है जठर ग्रंथियां, फिर अग्नाशय और आंतरीय ग्रंथियां। ये सभी क्या हैं, पाचक ग्रंथियां हैं, जहां से पाचक रस स्रावित होते हैं और इसका सहयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जठरांत क्षेत्र का, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, उनका सहयोग करती हैं भोजन को पकाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सहायक ग्रंथियां क्या है, लार ग्रंथियां, पित्ताशय, यकृत, जठर, अग्नाशय और आंत ग्रंथियां। ये सभी क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं, जिन्हें हम लार ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये क्या है, पाचन तंत्र हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई कितनी होती है, 30 फीट यानी कि 9 मीटर लंबी ये होती हैं। अब हम समझेंगे पाचन तंत्र का यानी कि जठरांत क्षेत्र का प्रमुख अंग मुख गुहा के बारे में। ठीक है, मुख गुहा, जितने भी जीवधारी हैं इस पृथ्वी पर, वे सभी अपने मुख के रास्ते से ही भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबडिंगुलर ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये लगभग 1.5 लीटर तक लार स्रावित करती हैं। जी हाँ, हमारा ये जो छोटा सा मुंह दिखता है, उसमें से लगभग 1.5 लीटर तक लार क्या है, गिरता है। ठीक है, इसमें से लाइसोजाइम गिरता है, जो हमने उदाहरण दिया कि छोटे बच्चों में लार टपकता है। ठीक है, तो जिन बच्चों में ये जो लाइसोजाइम है वो बहुत ज्यादा बनता है, टपकता रहता है, तो वो जीवाणुनाशक माना जाता है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये कंट्रोल हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों में लाइसोजाइम का स्रावण ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो टपकता है, और वो अगर मिट्टी भी खा लेते हैं या फिर गलती से कोई चींटा भी मार के खा लेते हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि लार जो है वो टपकता है और वो क्या है, जीवाणुओं को मार देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या है, एक जीवाणुनाशक लार है। ठीक है, इसी तरह से जो टाइलिन है लार, वो क्या करता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें होती हैं उनका पाचन करता है, जैसे मंड, स्टार्च, चोकर जैसे भोज्य पदार्थों को ये क्या करता है, इसका पाचन करता है, उसको अपने लार में मिक्स करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, तो वो जितना भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें होती हैं उनका पाचन करता है। म्यूकस क्या कार्य करता है, म्यूकस हमारा यहीं पे होता है। ठीक है, तो
ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। यानी कि जब वो भोजन को चिकना बना देता है, जब हम दांत से चबाते हैं तो क्या होता है, भोजन हमारा म्यूकस में मिल जाता है, चिपचिपा बन जाता है, एक लुगदी टाइप में बन जाता है, फिर वो ग्रास नली से अंदर जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे मुख गुहा का कार्य। तो इस प्रकार से हमारे मुख गुहा में कितनी 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबडिगबुलर। ठीक है, और लाइसोजाइम जीवाणु को नाश करने वाला लार माना जाता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। म्यूकस भोजन को लिसलिसा एवं चिकना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, आता है ग्रास नली और ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी जो है वो ग्रास नली से पहले आता है, यानी कि ये हमारी ग्रसनी होती है, ये बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो ग्रसनी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सांस, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाने का कार्य होता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि अक्सर सभी के साथ होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, तो गलती से हमारा खाना अटक जाता है। ठीक है, और हमें क्या होती है, खांसी आने लगती है। ठीक है, तो क्यों आती है, क्योंकि वो खाना जो है वो ग्रास नली में न जा करके ग्रसनी में चली जाती है, सांस की नली में चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सांस अटकने लगता है, ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम जल्दी जल्दी थपथपाते हैं कि जो उसमें फंसा हुआ, एक ग्रसनी में जो फंसा हुआ खाना है वो जल्दी से निकल जाए और सांस हमारा फिर से आने जाने लगी। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का कार्य होता है। ठीक है, और ये भोजन पर जब लार एंजाइम की प्रक्रिया हो रही होती है यहाँ पे, तो उसको चिपचिपा बनाने के लिए प्रयोग में आ जाता है, क्योंकि कुछ हवा कुछ लार ये सब मिलते हैं, तो एक प्रकार से वो एंजाइम पे क्रिया करते हैं और उससे क्या होता है, भोजन चिपचिपा बन जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हवा के संपर्क में रखने से नरम पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ये ग्रसनी भी अपना कार्य करता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, जो भोजन को लार एंजाइम की प्रक्रिया में चिपचिपा बनाने का कार्य करता है, उसे हम बोलस कहते हैं। वो कार्य कौन करता है, हमारा ग्रसनी करता है। और ग्रसनी का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना होता है। और गलती से अगर कोई भोजन या कोई खाद्य पदार्थ फंस जाता है तो हमारा सांस अटकने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया ना समझ में कि ग्रसनी का क्या कार्य होता है। तो ग्रसनी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का। अब बात आती है कि ग्रास नली क्या होती है। तो ग्रास नली जो होती है वो ग्रसनी से थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, जो भोजन को सरकाने का कार्य करती है आसानी से। ठीक, तो यह भोजन को ले जाने का कार्य करता है और इसे ओसोफेजियस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इस ग्रास नली को हम ओसोफेजियस भी कहते हैं। यह भोजन को क्रमानुकुंचन करके आगे पीछे करके क्या करता है, आगे धकेलने का कार्य करता है। ठीक है, तो ग्रास नली का कार्य होता है भोजन को आगे ढकेलने का। ठीक है, ये ग्रसनी से थोड़ी मोटी होती है और इसे ओसोफेजियस नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम लोग कल दिखेंगे। वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर